नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर मुंडका से आ रही है। मुंडका में दिल्ली आने पर आमादा किसान और पुलिस आमने सामने आ गए हैं। किसान दिल्ली की सीमा में घुसने पर अड़े हुए हैं, जबकि दिल्ली पुलिस उन्हें रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। किसान एक बैरिकेड तोड़कर अपने ट्रैक्टर के साथ आगे बढ़ गए, जिसके बाद पुलिस ने मिट्टी खोदने वाली मशीन को सड़क पर खड़ी करके रास्ता जाम कर दिया। इसके अलावा पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से किसान जो है अंदर आ गए हैं। यहाँ पर पुलिस के लिए इन्हें कंट्रोल करना फिलहाल मुश्किल दिखाई दे रहा है। लगातार झड़प हो रही है, पुलिस के साथ लाठीचार्ज यहाँ पर हो रहा है। अपना ट्रैक्टर लेकर अंदर घुसे हैं किसान यहाँ पर और लगातार जो फोर्सेस है उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान यहाँ पर उग्र नजर आ रहे हैं। वो लाठियों के साथ आए हुए हैं। पुलिस फोर्सेस यहाँ पर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। ट्रैक्टर लेकर अंदर आ गए हैं। आप देखिए कि क्रेन जेसीबी मंगवाई गई है पुलिस की तरफ से और यहाँ से इसे खींच कर ले जाने की कोशिश रहेगी, लेकिन फिलहाल झड़प होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस के सुरक्षाकर्मी और किसानों के बीच लगातार लाठीचार्ज चल रहा है। किसानों को पीछे ढकेलने की कोशिश है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर किसान डटे हुए हैं। उनके ट्रैक्टर को खींचने के लिए जेसीबी को यहाँ पर लाया गया है, लेकिन किसान जो है वो अपने ट्रैक्टर से नहीं उतर रहे हैं। लगातार झड़प हो रही है। किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, फिर से आंसू गैस छोड़े गए, लेकिन किसान रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो शांतिपूर्वक यहाँ से जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। और ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं जहाँ पर अब जेसीबी की मदद से इस ट्रैक्टर को खींचने की कोशिश रहेगी, लेकिन तमाम किसान जो है ये वहीं पर अड़ गए हैं। इनका कहना है कि यहाँ से शांतिपूर्वक तरीके से वो आगे जाना देना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस उन्हें रोक रही है। ऐसे में अब इनके पास कोई उपाय नहीं है कि ये इसे आगे वो बढ़ना चाहते हैं। उनका कहना है किसी भी कीमत पर वो आगे बढ़ेंगे। ग्राउंड से इस वक्त कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनीपत से दीपक रावत हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। सिरसा से अमित सिंह हमारे साथ है। सिद्धू बॉर्डर से दीपक बिष्ट हमारे साथ हैं। दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर से चंदन जजवाड़े हमारे साथ हैं। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से प्रियंका कांडपाल है, जिनकी रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे। जल्दी से पहले प्रियंका का रुख कर लेते हैं। प्रियंका, इस वक्त क्या स्थिति है? मैं आपको सीधी तस्वीरें टिकरी बॉर्डर की दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि सुरक्षा बल और किसान आमने सामने है। जो किसान है उनका एक ट्रैक्टर अंदर तक पहुँच गया है। ये 2 लेवल की बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर आ गए हैं और अब जेसीबी को लगाया गया है इनका रास्ता रोकने के लिए। आप देखिए कि ट्रैक्टर पर किसान खड़े हैं, जेसीबी के पास सुरक्षा बल यहाँ पर खड़ा है और लगातार बात हो रही है। एक जिस ट्रक से इनको रोकने की कोशिश की जा रही है, किसान उसको भी धकेलने के चक्कर में थे। सुरक्षा बल ने अभी उनको वहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है। तस्वीरों में आप सीधा देखिए कि सीधी झड़प है, आमने सामने बिल्कुल खड़े हैं सुरक्षा बल और किसान। किसानों का कहना है वो अंदर जाकर ही मानेंगे। सुरक्षा बल उनको रोकने के लिए पूरे यहाँ पर तैयार है। आप देखेंगे एंटी राइट गियर में भी तमाम सुरक्षाकर्मी यहाँ नजर आ रहे हैं। पूरे जिनके गियर हैं उनमें वो तैयार हो रहे हैं। इससे पहले यहाँ पर वाटर कैनन, टीयर गैस को कई बार छोड़ा गया है, बावजूद उसके तमाम जो किसान है वो पीछे हटने को तैयार नहीं। और यहाँ पर फिलहाल आप देख रहे हैं कि फिर से एक ट्रैक्टर को आगे लाने की कोशिश की जा रही है, जो ट्रक के पास लाने की कोशिश की जा रही है। किसान यहाँ से पीछे हटने की सूरत में नहीं है। यहाँ पर लगातार वो कह रहे हैं कि वो अंदर जाकर ही मानेंगे और पुलिस ने अब ह्यूमन बैरिकेडिंग से इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जेसीबी से रोका जा रहा है। पीछे की भी एक बार अगर आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं तो देखेंगे कि वाटर कैनन के पास बैरिकेड्स हैं और उसके पहले जो सीमेंट की बैरिकेडिंग होती है, जो पत्थरों की बैरिकेडिंग होती है, वो की हुई थी। इन सबको पार करके लगातार 10-15 ट्रैक्टर्स एक साथ नजर आ रहे हैं जो किसानों के हैं, जो अंदर तक आ गए हैं। ये टिकरी बॉर्डर है, यहाँ से दिल्ली की शुरुआत हो जाती है। यही दिल्ली पुलिस इन्हें यहाँ रोकने की लगातार कोशिश कर रही है। लाठीचार्ज, वाटर कैनन, टीयर गैस, जो कुछ हथकंडे अपनाए जा चुके थे वो सब यहाँ पर अपनाए जा रहे हैं। अब लोगों से बातचीत करके उनको पीछे करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सीधा जो किसान है उनका कहना यही है कि वो दिल्ली जाए बिना नहीं मानेंगे। वो जंतर मंतर जाना चाहते हैं। उनका कहना है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ये भी आरोप है कि स्टोन पेल्टिंग भी की गई, पत्थर भी उस तरफ से फेंके गए और उसके बाद भी पूरी स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पर लगातार दिल्ली पुलिस कर रही है। आप देख रहे हैं अब जो किसान है वो नीचे बैठ गए हैं। कुछ किसान यहाँ पर नीचे बैठ गए हैं, जेसीबी के बिल्कुल आगे बैठ गए हैं और इनका कहना है कि यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे तो वो यहीं अड़े रहेंगे। लगातार बहसबाजी सुरक्षा बल और किसानों के बीच में यहाँ पर हो रही है। कितने जेसीबी से पहले रोकने की कोशिश की थी, वो पीछे की तस्वीरें भी साफ दिख रही है और कहां तक आपको झंडा लिए ये किसान नजर आ रही है। पूरे टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर
दो हिस्सों में अभी पूरा इलाका बटा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ सिर्फ सुरक्षा कर्मी दिख रहे हैं, एक तरफ सिर्फ किसान ही किसान दिख रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर ये लोग बहादुरगढ़ से निकले हैं और यहाँ से दिल्ली प्रवेश करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अर्धसैनिक बल और जो दिल्ली पुलिस है उनकी दोनों की तैनाती यहाँ पर है और लगातार लोगों को रोकने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर जेसीबी पर पुलिस के जवान खड़े नजर आ रहे हैं तो ट्रैक्टर पर किसान खड़े हुए हैं। दोनों ही अपनी बातों पर अडिग हैं। किसानों का कहना है कि वो अंदर जाएंगे और पुलिस साफ तौर पर कह रही है कि इसके अंदर वो नहीं जा सकते। टीयर गैस के साथ मुस्तैद पुलिस इस पूरे इलाके में नजर आ रही है। जी बिल्कुल प्रियंका, रही आप हमारे साथ। दीपक बिष्ट भी हमारे साथ सिंधु बॉर्डर से इस वक्त जुड़े हुए हैं। दीपक का रुख कर लेते। दीपक, वहां पर क्या स्थिति है? देखिए, सिंघू बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा क्योंकि अभी कुछ लगभग 10 से 12 ट्रैक्टर और यहाँ पर आ चुके हैं और इससे पहले ही 15 ट्रैक्टर यहाँ पर पहले से मौजूद थे, जिसके बाद अब यहाँ पर लगातार किसानों का जमावड़ा हो रहा है। जिसके देखते हुए दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो है सबसे आगे यहाँ पर पहला बैरिकेड जो लगाया गया है वहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस की जवानों की टुकड़ी को लगाया गया है। दूसरे बैरिकेड को यहाँ पर हरियाणा पुलिस के बैरिकेड लगाए गए हैं, जबकि पीछे अगर जवान यहाँ पर जो किसान अगर यहाँ तक पहुँचते हैं तो यहाँ पर कटीले तारों का यहाँ पर पूरा एक रो बनाया गया है जो पूरे बैरिकेड्स के ऊपर लगाया गया है ताकि किसानों को दिल्ली की तरफ किसी भी सूरत में ना आने दिया जा सके, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा किसान यहीं पर जद्दोजहद करेंगे अंदर जाने की। अर्पिता और इसके बाद यहाँ पर ट्रक रखे गए हैं रेता के, और कुल मिला के मैं यहाँ पर जो तस्वीरें हैं, अब किसानों का जमावड़ा जो है जत्था धीरे धीरे आ रहा है। पुलिस के अधिकारी वहाँ तक पहुँचे हैं, आंसू गैस की तैयारियाँ हैं, क्योंकि एक समय पहले यहाँ पर सुबह तकरीबन 1.5-2 घंटे पहले किसानों ने कूच करने की कोशिश की थी, जिन्हें आंसू गैस के जरिए खदेड़ा गया था। उसके बाद एक बार फिर किसानों का मूवमेंट यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद जो ट्रैक्टर हैं, ट्रैक्टर से किसान उतरकर अब पैदल सड़क पर खड़े हैं और अगले प्लान का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वही दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह से चाक चौबंद है। चारों तरफ पैरामिलिट्री फोर्सेज, रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवानों को यहाँ पर खड़ा किया गया है ताकि किसी भी सूरत में उन्हें दिल्ली की तरफ ना आने दिया जा सके, और यही तैयारियां हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि कुछ देर बाद यहाँ पर किसान जो है अब बैरिकेड्स की तरफ आना शुरू होंगे, लेकिन फिलहाल ट्रैक्टर लगातार यहाँ पर सिंघू बॉर्डर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और लगभग 70 मीटर की दूरी पर अब किसान और पुलिस के बीच की दूरी जो है वो 70 मीटर रह चुकी है। तो कुल मिलाकर ये कहना होगा कि अब किसान जो है यहाँ पर कुछ ही देर बाद पहुँचेंगे, लेकिन क्या यहाँ पर से आगे जा पाएंगे ये नहीं, ये देखना होगा। जी बिल्कुल, यानी जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो दिखा रही हैं कि किसान जो हैं वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि वो दिल्ली पहुंच जाएं और इसीलिए वो तमाम प्रयास किसान कर रहे हैं। लेकिन उनको रोकने के लिए फिलहाल सुरक्षा बल तैनात हैं। कई जगहों पर 3-3 लेयर की बैरिकेड की गई है, लेकिन किसान भी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। कल रात सड़क पर ही उन्होंने लंगर लगाकर रहे वो और पूरा टेंट लगाकर वो वहां रुके। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस बीच एक बार फिर साफ किया कि किसानों की मजबूरी मोदी सरकार की प्राथमिकता, जो मजबूरी है उसको समझ रहे हैं और मजबूती जो है मोदी सरकार की प्राथमिकता है और नए किसान कानून किसानों के हित में बनाए गए हैं। नकवी जी, कल भी हमने देखा किसानों ने दिल्ली में आने की कोशिश की, आज भी वो बिल्कुल अड़े हुए हैं दिल्ली पहुंचने के लिए। आखिर कहीं किसानों को समझाने में चूक हो गई? नहीं, मुझे जो हमारे किसान हैं, जो अन्नदाता है, उनसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब पहली सरकार बनी तो जो सबसे पहला बजट था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, वो मेरे गांव, मेरे देश, मेरे किसान को समर्पित था। किसानों को उसी वक्त किसानों की आय को दुगनी करने का संकल्प लिया गया। उसके साथ ही साथ सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर के और सिंचाई से लेकर के, और अभी अगर आप देखें किसान सम्मान निधि से लेकर के, वो तमाम प्रयास किए गए जिसमें आत्मनिर्भर किसान बन सके, एक मजबूत किसान बन सके, आत्मविश्वास से भरपूर किसान बन सके। और जो कृषि कानून है वो शुद्ध रूप से किसानों के सशक्तिकरण, किसानों के हित के लिए है। जो कृषि प्रधान भारत है वो कृषक प्रधान भारत बने, इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रयास है। लेकिन अफसोस की बात है कि वो लोग जिन्हें कि का से कृषि का मालूम नहीं, खा से खेती के बारे में जानकारी नहीं, जो ये नहीं जानते कि रबी की फसल कब होती है, खरीफ की फसल कब होती है, जायद की फसल कब होती है, वहाँ वो कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, उसमें क्या बोया जाता है और क्या काटा जाता है, वो जो है वो सियासत की फसल काटने में लग गए हैं। सर, कल हमने देखा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनके ट्वीट आए और कहा कि जिस तरीके से किसानों पर अत्याचार हो रहा है, पानी चलाया जा रहा है, बहुत ही गलत है। और आज कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला
पानीपत टोल पर जहां किसान एकत्र हैं वहां पर पहुंचे भी हैं। और पंजाब के मुख्यमंत्री भी लगातार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार किसान विरोधी है, वो क्योंकि ज़्यादातर किसान पंजाब से ही आए हुए हैं। देखो एक बात आओ, ये जो प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, फलाना जी, ढिमाका जी, इनको कृषक और किसान तब याद क्यों नहीं आया जब ये सरकार में 10 साल थे। मोदी जी ने आते ही 1200 करोड़ के बजट को कृषि मंत्रालय के 3400 करोड़ कर दिया। तब उनको नहीं समझ में आया कि ये ज़रूरत थी। तब उनको ये समझ में नहीं आया कि किसानों की जो है वो जो सिंचाई की ज़रूरत है उसको हमें पूरा करना चाहिए। मोदी जी ने जिसको करने की कोशिश की वो कर रहे हैं। तभी इनको ये समझ में नहीं आया कि एमएसपी की जो दाम है, एमएसपी की जो रेट्स हैं उसको बढ़ाना चाहिए। तब इनकी समझ में नहीं आया। अब जो है ये उछल कूद कर रहे हैं, इनको कोई मुद्दे मिल नहीं रहे, तो मुद्दों में नहीं मिल रहे हैं तो इसलिए किस तरह से जो किसके कंधे पे बंदूक रख करके इस तरह की बेवकूफ़ियाँ करो। लेकिन हम किसानों के साथ हैं, थे और रहेंगे। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर किसानों को बातचीत के लिए बुलाया। नरेंद्र सिंह तोमर ने एक ट्वीट कर किसानों से बातचीत की अपील की। उन्होंने नए कृषि कानूनों को किसानों के लिए फायदेमंद बताया और कहा कि अगर किसानों को किसी तरह का कोई भ्रम है तो वो बातचीत के जरिए दूर किया जा सकता है। जहां तक रिफॉर्म का सवाल है, नए कानून बनाना ये समय की आवश्यकता थी और आने वाले कल में ये नए कानून किसान के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। हमारे किसान भाइयों और बहनों को पंजाब में कुछ भ्रम है, तो हम लोगों ने भ्रम दूर करने के लिए सचिव स्तर पर भी वार्ता की। मेरे स्वयं के स्तर पर भी चर्चा हुई किसान यूनियन के लोगों से और उस दिन चर्चा पूरी नहीं हो पाई थी, तो हमने कहा ये चर्चा जारी रहेगी। तो मैंने 2-3 दिन पहले ही सभी किसान यूनियन को 3 दिसंबर को पुनः बैठने के लिए अनुरोध किया है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों और बहनों को अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरह चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा के माध्यम से ही रास्ते निकलते हैं, इसलिए कृपा करके वो अपने आंदोलन को स्थगित करें, चर्चा के लिए आएं और हम उनका चर्चा और स्वागत करने के लिए तैयार। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर किसानों को बातचीत के लिए बुलाया। नरेंद्र सिंह तोमर ने एक ट्वीट कर किसानों से अपील की कि उन्होंने लिखा कि नए कानून बनाना समय की आवश्यकता थी। आने वाले कल में ये नए कृषि कानून किसानों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। नए कृषि कानूनों के प्रति भ्रम को दूर करने के लिए मैं सभी किसान भाइयों एवं बहनों को चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूँ। प्रियंका हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। प्रियंका, जिस तरीके से सरकार बार बार ये कह रही है इन किसानों से कि अपना ये प्रदर्शन खत्म करें और बातचीत के लिए आए, फिलहाल किसानों से अगर आपकी बात हो पाए तो जरा पूछिए क्या ऐसी मंशा किसानों की है? जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी कि किसान फिलहाल किसी भी तरीके की बातचीत के मूड में तो नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि किसानों ने ट्रैक्टर की मदद से, पुलिस ने जिस शील्ड को तैयार किया था, एक ट्रक को शील्ड की तरह रखा था, उसको गिराने की कोशिश कर रहे। सीधा खड़ा था ये ट्रक और इसे खींच कर आप देखिए फिर से ट्रैक्टर चल रहा है और ये पूरे ट्रक को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये पूरा रास्ता खुल जाए किसानों के लिए। तो बातचीत के मूड में तो किसान फिलहाल, आप देखिए आप वो लाठियां जो है पुलिस वालों के साथ ही पुलिस लाठियां लेकर आगे बढ़ी है और वो पुलिस को धक्का दे रहे हैं, पुलिस उनको यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है। लाठीचार्ज यहाँ पर हो रही है पुलिस की तरफ से। फिर से तस्वीरें देखिए आप, लाठीचार्ज फिलहाल पुलिस कर रही है क्योंकि यहाँ पर जो किसान है वो पुलिस की जो बैरिकेडिंग है उसको ट्रैक्टर से हटाने की कोशिश कर रहे थे। इस ट्रक को इस्तेमाल किया जाता है शील्ड की तरह और फिलहाल आप देखिए लाठीचार्ज कर रही है पुलिस यहाँ पर किसानों को हटाने के लिए, लेकिन किसानों के हाथ में भी लाठियां हैं और किसान जवाब दे रहे हैं। लगातार पुलिस के लिए यहाँ पर मशक्कत करनी पड़ रही है पुलिस को किसानों को यहाँ से हटाने के लिए। कहीं हाथ जोड़ रहे हैं तो कहीं लाठीचार्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर से आप देखिए किसानों के हाथों में लाठियां हैं और वो लाठियां। तो ये तस्वीरें जरा देखिए, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर किसानों को रोकने के तमाम प्रयत्न सुरक्षा बल की तरफ से किए जा रहे हैं, चाहे वो वाटर कैनन का इस्तेमाल हो, चाहे आंसू गैस के गोले हो। फिलहाल लाठियों के माध्यम से भी इन किसानों को पीछे करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लाठियां किसानों के हाथों में भी आप देखिए इस वक्त मौजूद है और दोनों ही तरफ से आमने सामने सुरक्षा बल और किसान नजर आ रहे हैं। प्रियंका हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका,
आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम टिकरी बॉर्डर की। देखिए फिर से एक बार जो किसान और सुरक्षा बल है वो आमने सामने हो गए हैं और यहाँ से फिर किसानों को पीछे जाने के लिए लगातार सुरक्षा बल बोल रहा है। ट्रैक्टर लेकर 3 ट्रैक्टर इनके ऑलरेडी अंदर आ चुके हैं पहली बैरिकेड से और यहाँ पर लगातार इनको बोल रहे हैं कि आप अंदर यहाँ से नहीं जा सकते हैं। लाठीचार्ज का भी प्रयोग यहाँ पर किया गया, लेकिन किसानों के हाथों में भी लाठियाँ हैं। वो लाठियाँ उठाकर सुरक्षा बलों को दिखा रही हैं कि लाठियाँ उनके पास भी हैं। ये ट्रक जो आप फिलहाल टेढ़ा खड़े हुए देख रहे हैं, इसको शील्ड बनाकर लगाया गया था ताकि बैरिकेड रहे और लोग यहाँ से अंदर ना आ सके। इस ट्रक के साथ रस्सी जोड़कर इसे ट्रैक्टर से खींचा गया। फिलहाल आप देखेंगे कि किसानों को पकड़ रही है पुलिस। जो किसान है उनको यहाँ से ले जाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर एंटी रायट गियर में पुलिस तैनात नजर आ रही है, यानी कि किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए यहाँ पर पुलिस तैयार दिख रही है। हाथों में लाठियां है, लोगों को समझा रही है, एक तरफ हाथ जोड़ रही है, दूसरी तरफ लाठीचार्ज भी चल रहा है और वहाँ किसान भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है वो यहाँ से अंदर जाकर ही मानेंगे। पीछे की तस्वीरें भी देखिए, इससे पहले का जो बैरिकेड था सीमेंटेड बैरिकेड था, उसके बाद जो बैरिकेड पुलिस के लगे रहते हैं वो बैरिकेड था, उन सबको पार करके ये आ गए हैं और फिलहाल सुरक्षा बल ट्रक को सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ट्रक पूरी तरीके से इन्होंने टेढ़ा कर दिया, जिससे और यहाँ पर आपको तस्वीर दिखाते हैं। देखिए किसानों के सामने हाथ भी जोड़ रहे हैं पुलिस वाले कि आप शांति बरतिए। ये देखिए फिर से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप शांति बरतिए, आप यहाँ से अंदर नहीं जा सकते। और पुलिस जो किसान है उनका कहना है कि वो सिर्फ अंदर जाने के लिए ही आए हुए हैं। लगातार झड़प की तस्वीरें यहाँ से नजर आ रही हैं। इन पर वाटर कैनन, टीयर गैस, लाठीचार्ज सबका इस्तेमाल कर दिया गया है, लेकिन किसान यहाँ पर डटे हुए हैं और किसानों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, बावजूद उसके वो तमाम किसान यहाँ पर टिके हुए हैं। और आप देखिए कि लगातार यहाँ पर एक्शन जो है बढ़ता जा रहा है। सुरक्षा कर्मी जो हैं अपने घेरे को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ गए हैं और किसानों को पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि आप ट्रैक्टर को पीछे ले जाइए, आप दिल्ली की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किसान भी अड़े हुए हैं और लगातार फिर से ट्रक की तरफ बढ़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि अगर ये ट्रक हट जाएगा तो रास्ता उनके लिए पूरा खुल जाएगा। हालांकि पुलिस ने फिर से एक और ट्रक लगा के आगे भी रास्ता ब्लॉक कर रखा है, लेकिन इसी तरीके से पिछली 2 बैरिकेडिंग को तोड़कर पार करके ये किसान यहाँ तक पहुंचे हैं और पीछे हटने की सूरत में नजर नहीं आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरा सुरक्षा बल जो है इधर से आगे की तरफ खिसक चुका है। किसान झंडे लिए हाथों में वहां खड़े हैं और वो किसी भी तरीके से नहीं मान रहे। बहसबाजी हो रही है यहाँ पर। देखिए पुलिस ट्रैक्टर को पीछे ले जाने की बात कर रही है, लेकिन यहाँ पर पुलिस कोशिश कर रही है कि ट्रैक्टर के टायर की हवा निकाल दी जाए, लेकिन किसान अपने ट्रैक्टर के टायर के पास खड़े हैं, वो पुलिस को वहां तक नहीं आने दे रहे हैं। और यहाँ पर फिर देखिए ट्रैक्टर को पीछे करने की बात हो रही है। ट्रैक्टर बिल्कुल प्रियंका, देखिए 3 तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं 3 कैमरों की नजर से। जरा देखिए किस तरीके से किसान वहां पर मौजूद है और ये संख्या बढ़ती जा रही जो तस्वीरों के माध्यम से दिख रही है। हालांकि सुरक्षा बल पूरी तरीके से वहां पर तैनात है। अभी आमने सामने हो गए सुरक्षा बल और किसान। फिलहाल यहाँ पर कई गाड़ियां भी खड़ी की गई हैं ताकि जो ट्रैक्टर है, जो किसान है, वो आगे ना बढ़ पाए। वहीं जरा तीसरी तस्वीर देखिए, किसानों को हटाने के लिए वहां पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा, आंसू गैस के गोले दागने पड़े और फिलहाल लाठियां दोनों लोगों के, सुरक्षा बल के भी हाथ में और किसानों के हाथ में भी इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रही है। प्रियंका जी बिल्कुल, आपको फिर से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि झड़प जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आप देखिए वहाँ किसान जो हैं वो हाथों में लाठी लेकर खड़े हैं और वो बोल रहे हैं कि यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, यहीं बैठने की कोशिश कर रहे हैं। बैठ गए हैं किसान, यहीं बैठ गए हैं। वाटर कैनन के पीछे ये किसान यहाँ पर बैठ गए हैं। सुरक्षा बल तमाम यहाँ पर तैनात है। सुरक्षा बल की आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ जद्दोजहद की, जहाँ पर ट्रैक्टर के पास किसान खड़े हैं और जब यहाँ से उनको हटने के लिए कह रही है सुरक्षा बल, तो लगातार किसान अपने ट्रैक्टर के पास खड़े हैं और वो वहाँ से नहीं हट रहे हैं। यहाँ कुछ किसान जो हैं पुलिस वालों के सामने बैठ गए हैं, पर ये तस्वीरें दोहराई जा रही हैं। इससे पहले भी किसान बैठे थे और उसके बाद फिर से अचानक से उग्र हुए थे। ऐसे में किसानों के ऊपर वाटर कैनन, टीयर गैस, लाठीचार्ज सब कुछ इस्तेमाल कर लिया गया है, लेकिन किसान पीछे नहीं हट रहे हैं। अब सुरक्षा बल जो है अपनी एरिया से आगे बढ़ चुका है और पीछे किसानों को खदेड़ने की कोशिश में था, लेकिन किसान बैठ गए हैं और अब लगातार बहस इनकी सुरक्षा कर्मियों के साथ चल रही है। आप देखेंगे कि जो सुरक्षा कर्मी हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद आगे की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर किसान खड़े हैं। और इसके पीछे भी अगर बात करें तो आप देखेंगे कि काफ़ी संख्या में लोग हैं। कुछ लोग तो देखने वाले हैं, लेकिन जो इनके साथ आए हुए हैं इनकी संख्या
भी पीछे तक नजर आ रही है। तकरीबन 15-20 ट्रैक्टर्स हैं जो ये लेकर अंदर जाना चाहते हैं, जिसको लेकर सख्त मनाही है और इसी को लेकर पूरी तस्वीरें फिलहाल देखने को मिल रही है। आप देखिए कि कैसे सुरक्षाकर्मी जो है जेसीबी पर खड़े हैं और अंदर नहीं आने देने की बात कर रहे हैं, और वहीं पर जो किसान है वो अपने ट्रैक्टर के पास खड़े हैं। इस ट्रैक्टर को हटाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं क्योंकि काफी आगे ये आ गए हैं, लेकिन जो किसान है वो अपने ट्रैक्टरों को यहाँ से नहीं हटाने देंगे, ये साफ तौर पर मांग कर रहे हैं। फिर से किसान के जो नेता यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो उनको बैठने की सलाह दे रहे हैं कि आप यहीं बैठ जाइए। पुलिस लगातार उन्हें समझा रही है कि यहाँ से अंदर उन्हें नहीं जाने दिया जा सकता, उन्हें यहाँ से लौटना होगा। एनडीएमए एक्ट है, डीडीएमए एक्ट है, जिसके तहत पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, कोरोना की महामारी चल रही है और ऐसे में किसी भी तरीके के प्रदर्शन की इजाज़त नहीं है। लेकिन किसान जो नेता हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी मांगे हैं, आज का उनका आखिरी दिन है, 2 दिन की उन्होंने कॉल की थी और आज वो जंतर मंतर जाके ही मानेंगे। फिर देखिए फिर से नारेबाजी हो रही है किसानों के बीच यहाँ पर और पुलिस लगातार उनसे बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो किसान है उनका साफ तौर पर कहना है कि आज वो यहाँ नहीं रुकेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और तस्वीरें काफ़ी टेंस है, जो तमाम सुरक्षा बल है वो आगे की तरफ बढ़ गया है और बात करने की कोशिश लगातार जो किसान है उनसे करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बातचीत हो, लेकिन किसान अड़े हुए हैं। बिल्कुल शुरुआत की तस्वीरें भी दिखाएंगे तो वहाँ पर देखिए कि किसानों को वहाँ से हटने के लिए कह रहे हैं सुरक्षा बल के लोग, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो यहाँ से नहीं हटेंगे, यहाँ से पीछे नहीं जाएंगे। ट्रैक्टर पे आपको किसान खड़े हुए नजर आएंगे और वहीं सामने बिल्कुल बैरिकेड आपको जेसीबी से किया गया। अब जो बैरिकेड है वो जेसीबी से किया गया है। तमाम कितनी भारी संख्या में जहाँ पर सुरक्षा बल है वो भी आपको दिखा रहे हैं, पूरी तरीके से तैयार, टीयर गैस लिए हुए, लाठियाँ लिए हुए, एंटी-रायर गियर इन्होंने पहने हुए हैं, पूरी तरीके से तैयार। यहाँ पुलिस बल भी नजर आ रहा है, लेकिन किसान भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो यहाँ से नहीं हटेंगे। जी बिल्कुल, ये प्रियंका तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरीके से देखिए किसान वहां पर डटे हुए हैं, सुरक्षा बल के जवान भी वहां पर मौजूद हैं और पूरा ये जगह जो आप देख रहे होंगे दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पूरा खचाखच इस वक्त भरा हुआ है। किसान ये कह रहे हैं कि आज उनके आंदोलन का दूसरा दिन है और वो दिल्ली कूच करना चाहते हैं, जंतर मंतर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा बल यहाँ पर कई बार हाथ जोड़कर भी किसानों से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। जरा ये तस्वीरें देखिए, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से फिलहाल स्थिति बनी हुई है। किसान जो हैं वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, सुरक्षा बल की कोशिश यही है कि जिस जगह पर किसान है उनको वहीं रोक दिया जाए। कई जगहों पर तो झड़प की खबरें भी आई हैं, किसानों को रोकने की कोशिश हुई, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा, आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े हैं। कई जगहों पर 3-3 लेयर की बैरिकेड की गई है, बावजूद इसके उसको तोड़कर गिराते हुए किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं वो लगाई गई हैं ताकि उससे किसान ना आगे बढ़ पाए उस जगह से, और उनसे रिक्वेस्ट भी की जा रही है कि आप आगे ना बढ़े। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके की स्थिति है। किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों ने 2 दिन के ये प्रदर्शन का ऐलान किया था, दिल्ली उनको पहुंचना था, लेकिन परमिशन जब उन्होंने मांगी उस परमिशन को मना कर दिया गया था पुलिस की तरफ से क्योंकि कोरोना का वक्त है। लेकिन उसके बाद अब किसान आगे बढ़ रहे हैं और वो कह रहे हैं बहुत शांति से वो अपना प्रदर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन उसकी इजाजत नहीं मिली, इसलिए अब वो ऐसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि बातचीत के रास्ते को खुला रखिए, बातचीत कीजिए, किसी प्रकार की दिक्कत या भ्रम की अगर स्थिति है तो उसे दूर किया जाएगा। ये तस्वीरें 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, टिकरी बॉर्डर दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं, वही ड्रोन की नजर से भी देखा जा रहा है कि कहीं कोई दूसरा रास्ता तो ये किसान नहीं पकड़ रहे अंदर आने के लिए, इसलिए सिंधु बॉर्डर पर भी ड्रोन की नजर से यहाँ चेकिंग की जा रही है, नजर रखी जा रही है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रियंका लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और टिकरी बॉर्डर पर वो मौजूद हैं जहां पर देखिए भारी तादाद में किसान यहाँ डटे हुए हैं। फिलहाल प्रियंका क्या स्थिति है? जी आपको फिर से तस्वीरें दिखाते हैं कि लगातार जो बातचीत है वो हो रही है। यहाँ पर ट्रैक्टरों की हवा निकालना अब पुलिस ने शुरू कर दिया है। ये जो ट्रैक्टर है यहाँ पर पहले ट्रैक्टर की हवा निकाल दी गई है, दूसरे के लिए अब वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से आगे ना बढ़ने पाए, पर फिलहाल बातचीत से भी रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। आप देखेंगे कि पुलिस वाले जो हैं वो किसानों से बात कर रहे हैं, फ्रंट लाइन में बातचीत हो रही है और लगातार नारेबाजी भी हो रही है। यहाँ पर ट्रैक्टर पे जो किसान खड़े हैं वो लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं। यहाँ पर पुलिस की कोशिश है कि बातचीत से रास्ता हल हो जाए और किसानों को यहाँ से लौटने को कहा जाए।
लेकिन किसान अड़े हुए नजर आ रहे हैं कि उनको दिल्ली जाना ही है। यहाँ से कुछ किसानों को पकड़कर हिरासत में भी लिया जा चुका है। जो लोग यहाँ से अंदर जा रहे थे और इससे पहले जो पत्थरबाजी की तस्वीरें भी आ रही थी, तो वहाँ से कुछ किसानों को पकड़ा भी गया है। लेकिन फिलहाल किसानों से बातचीत की कोशिश हो रही है। काफ़ी टेंस सिचुएशन यहाँ पर लग रही है। जो सुरक्षा बल है वो पूरा आगे की तरफ बढ़ गया है और किसान जो है वो डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि आज का दिन आखिरी है और आज वो दिल्ली जाकर ही मानेंगे। एक ट्रक को किसानों ने पूरी तरीके से हटाने की कोशिश की थी, जिसे सुरक्षा बल ने बीच में रोक दिया। अब दूसरे ट्रक को यहाँ पर लगाया जा रहा है ताकि रास्ता फिर से बैरिकेड हो जाए, क्योंकि इससे पहले जो सीमेंटेड बैरिकेडिंग थी, जो पुलिस की बैरिकेडिंग थी, जेसीबी की बैरिकेडिंग थी, इसको तोड़कर फांद कर ये तमाम किसान जो है वो आगे बढ़ गए अपने ट्रैक्टरों के साथ। एक लंबी कतार आप देखेंगे तस्वीरों में ट्रैक्टरों की है, जिसके साथ ये तमाम किसान जाना चाहते हैं। पीछे तक जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक ये तमाम किसान अपने ट्रैक्टर साथ में लेकर आए हैं। इनमें इनका सामान है, रसद का सामान है कि जितने दिन उनको रुकना पड़ जाए, जहाँ रुकना पड़ जाए, उसकी पूरी तैयारी करके आए हैं। और फिलहाल अंदर वापस जाने को ये तमाम आप देखेंगे। एक किसान जो है, दो किसान जो है वाटर कैनन पर चढ़ गए हैं। ये वाटर कैनन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले भी जब वाटर कैनन चला था तो एक किसान ने वाटर कैनल का जो टनल होता है, जिससे पानी स्प्रेयर होता है, जिससे पानी फेंका जाता है, उसी का रुख मोड़ दिया था। और यहाँ पर दो किसान आपको फिलहाल वाटर कैनन पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। नीचे तमाम किसानों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में मिसक्रीट ना हो, किसी तरीके की कोई जैसे ये दो किसान वाटर कैनन पे चढ़े हुए हैं, कोई और हरकत वहाँ ना करे, इस पर भी नज़र रख रही है। जो सुरक्षाकर्मी है वो नज़र इस पर रख रहे हैं। पर फिलहाल लगातार बातचीत का दौर चल रहा है। बातचीत से इनको समझाने की कोशिश की जा रही है। लगातार सुरक्षा बल की तरफ से बताया जा रहा है कि एनडीएमए डीडीएमए एक्ट लगा हुआ है, पेंडेमिक टाइम है, कोरोना की महामारी फैली हुई है, ऐसे में किसी भी प्रदर्शन की इजाज़त नहीं है। लेकिन साफ तौर पर किसानों का कहना है कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए जंतर मंतर तक जाकर ही रहेंगे। एक और ट्रक के माध्यम से शील्ड तैयार कर दी गई है, ये बैरिकेड तैयार किया गया है कि किसान यहाँ से आगे ना बढ़े। पर किसान जो है, आप देखिए किसानों के नेता जो एक यहाँ पर हैं, अब वो किसानों से बात करने की कोशिश ट्रक से कर रहे हैं। तमाम किसान उनको सुन रहे हैं। आगे की रणनीति क्या है, शायद इसी पर ये बातचीत यहाँ पर हो रही है। और पुलिस के जो तमाम सुरक्षाकर्मी हैं वो भी यहाँ पर खड़े होकर इस बात को सुन रहे हैं कि वो क्या बात करना चाह रहे हैं। इसके बाद आगे की क्या रणनीति होगी, कैसे ये आगे बढ़ेंगे, क्या ये आगे बढ़ेंगे या नहीं, इस पर भी फैसला हो सकता है। तो फिलहाल पूरी तरीके से मैं आपको सुरक्षा बल की एक बार तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखेंगे कि मुस्ताद खड़े हैं, एंटी जो राइट गेयर होते हैं वो पहने हुए हैं, पूरी सिक्योरिटी के साथ, टीयर गैसेस, लाठियाँ, शील्ड कवर सब पुलिसकर्मियों के पास यहाँ पर नजर आ रहा है। वहीं जो किसान हैं वो भी सब हाथों में लाठियाँ लिए हुए हैं। ऐसे में जब पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया था तो किसानों ने लाठियाँ दिखाई थी और कहा था कि लाठियाँ वो भी लिए हुए हैं। ना सिर्फ यहाँ आपको पीछे की तरफ भी दिखाएं, पेट्रोल पंप के पास भी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि ऐसी सिचुएशन में आसपास की जो दुकानें हैं वो निशाना बन जाती हैं। ऐसे में पुलिसकर्मी वहाँ पर भी तैनात किए गए हैं ताकि किसी तरीके से कोई अगर घटना आगे बढ़ती है तो उसको कंट्रोल किया जा सके। फिलहाल जो किसान नेता है वो किसानों से बातचीत कर रहे हैं और फिलहाल सब खड़े होकर उनको सुन रहे हैं कि आगे किस तरीके से जो आगे का कार्यक्रम है वो किस तरीके से डिसाइड किया जाएगा। हालांकि ये साफ है कि किसान यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, तो क्या वो यहीं बैठ जाएंगे या वो वापस जाएंगे, इस पर फिलहाल बातचीत हो रही है। और जो किसान के नेता हैं वो तमाम किसानों को यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। लगातार जेसीबी में जवान खड़े हैं और जो किसान यहाँ ट्रैक्टर पर खड़े हैं उनसे भी बात करने की कोशिश हो रही है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि उनका बैर पुलिस से नहीं है और वो सिर्फ अपने हक के लिए जंतर मंतर तक जाना चाहते हैं और जाने दिया जाए। और लगातार सुरक्षाकर्मियों ने ये बता रहे हैं कि कोरोना पैंडेमिक का टाइम है, ऐसे में उनको इजाज़त नहीं है। इन्हीं भीड़ को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए गए, उसके बाद वाटर कैनन, टीयर गैस और लाठीचार्ज तक सब इस्तेमाल किया गया। लेकिन जो तमाम किसान हैं वो यहीं पर फिलहाल डटे हुए हैं। जी बिल्कुल, ये प्रियंका देखिए आप जैसा बता रही हैं, बातचीत का रास्ता यहाँ पर खोलने की कोशिश हो रही है और समझाने की कोशिश हो रही है कि यहाँ से आगे ना बढ़े। लेकिन किसान जो है क्या वो ये बात मान जाते हैं, क्योंकि कई जगहों पर हमने देखा जब उन्हें रोका जा रहा है तो वो वहीं पर धरने पर बैठ जा रहे हैं। फिलहाल स्थिति क्या बनती है अब से कुछ देर में साफ होगी। लेकिन देखिए खचाखच ये जो रास्ता आप देख रहे होंगे पूरी तरीके से ये बंद है। दीपक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं। दीपक, क्या तस्वीरें? देखिए यहाँ पर सिंगू बॉर्डर पर अचानक आंसू गैस छोड़े गए हैं। जो जमावड़ा था किसानों का देख सकते हैं आप, लाइव फुटेज आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो किसान थे वो यहाँ पर मोदी का थे, जिसके बाद हम आंसू गैस और
गोले यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं ताकि किसानों को पीछे खदेड़ा जा सके, और किसानों को पीछे खदेड़ने की कोशिश कामयाब होती दिख रही है, क्योंकि लगातार जो गोले हैं वो यहाँ पर देखिए किसानों की तरफ से पत्थरबाजी भी करने की कोशिश की जा रही है दो चार लोगों की तरफ से, और लगातार आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। और आंसू गैस छोड़ने की वजह से जो तितर बितर की जा रही है भीड़, और लगातार पुलिस काफी देर से समझा रही थी कि लोगों को पीछे खदेड़ा जाए, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा अचानक बढ़ गया था, जिसके बाद सैकड़ों की तादाद में किसान जो आए थे, उसके बाद अब आप देख सकते हैं लगातार आंसू गैस यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से ताकि पीछे खदेड़ा जा सके। और कामयाब भी हुई है पुलिस, क्योंकि किसान भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी देर दूर तक ये इन्हें खदेड़ा जा रहा है, क्योंकि ट्रैक्टर बहुत नजदीक आ चुके थे, 50 मीटर के आसपास दूरी नहीं थी, लेकिन अब किसानों को पीछे खदेड़ने की जो कोशिश पुलिस की थी वो खदेड़ा जा रहा है। लगातार पीछे पुलिस भागकर जो है उन्हें खदेड़ रही है, क्योंकि आंसू गैस का सामना करना बहुत मुश्किल होता है, और यही वजह है कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस को छोड़ा जाता है। और यहाँ पर दिल्ली पुलिस काफी देर से ये देख रही थी कि किसान धीरे धीरे झुंड बनाकर इकट्ठा हो रहे थे, और उनको एक साथ भारी भीड़ यहाँ पर मुश्किल लग रही थी हटाने में, और यही वजह है कि अब आंसू गैस छोड़े गए हैं। और अब आप देख सकते हैं जिस जगह पर अभी तक किसानों की यहाँ पर भीड़ थी, अब यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा, यानी सब जाकर पीछे जो गलियों में या दूसरी जगह पर उन्हें खदेड़ा जा चुका है। पुलिस काफ़ी देर से कोशिश कर रही थी, लेकिन एक ही बार में ताबड़तोड़ आंसू गैस यहाँ पर छोड़े गए, जिसके बाद सभी को यहाँ से खदेड़ा गया है। जो किसान लगातार बढ़ रहे थे, क्योंकि कुछ देर पहले ही 20 से 25 ट्रैक्टर यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर पहुँचे थे, और उसके बाद उन किसानों का झुंड जो है यहाँ पर नज़दीक आ रहा था। पुलिस उन्हें समझा रही थी कि यहाँ पर नहीं आ सकते, और यहाँ पर लगातार किसानों की आवाजाही बढ़ी थी, और अब ट्रैक्टर से एक ट्रैक्टर नज़दीक आया है, शायद वो ट्रैक्टर से कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार जो किसान यहाँ पर आ रहे थे, देखिए एक ट्रैक्टर यहाँ पर वापस घूमा है, और उस ट्रैक्टर को जो है कुछ लोग वापस मोड़ रहे हैं। ये ट्रैक्टर भी जा रहा है, क्योंकि ट्रैक्टर इस तरफ आ रहे थे, उन्हें वापस भेजा गया है। शायद ये हो सकता है कि सादी वर्दी में पुलिसकर्मी उन्हें पीछे खदेड़ रहे हो। तो कुल मिला के अर्पिता यहाँ पर जो पूरा मंजर है वो अब पूरी तरह से बदल गया है, क्योंकि ये देखिए पत्थरबाजी भी यहाँ से की जा रही है, और दूसरी तरफ से भी पत्थरबाजी हो रही है, दोनों तरफ से पत्थर पड़ रहे हैं। तो ये लोग कौन है ये अभी तक ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन लगातार जो लोग किसानों की तरफ से जो आए हैं वो यहाँ पर कुछ देर पत्थरबाजी कर रहे थे, और अब आंसू गैस लगातार उनके ऊपर छोड़कर उन्हें खदेड़ा गया है। दूर तक आपको दिखाई देगा तो किसान वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं, और उन्हें वहीं पर रोकने की कोशिश दिल्ली पुलिस ने करी है। अब यहां से एक जत्था पुलिस का यहां से देखिए कुछ लोग तलवार लेके भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अब यहां से पुलिस दौड़ी है, ये देखिए पुलिस यहां से दौड़ी है, और उनको खदेड़ने की एक और कोशिश यहाँ पर से की जा रही है, क्योंकि सादी वर्दी में भी कुछ लोग हैं वो शायद पुलिसकर्मी है, क्योंकि आंसू गैस लगातार छोड़ा गया है, जिसकी वजह से ये सारी भीड़ जो है यहाँ से छट गई है। लेकिन पुलिस ने एक बार फिर दौड़कर उन्हें डराना चाहा, और दूसरी तरफ से जो किसान हैं एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं, एक बार फिर आंसू गैस छोड़ी जा रही है, लगातार आंसू गैस यहाँ से छोड़ी जा रही है ताकि उनको यहाँ पर नहीं आने दिया जाए। और किसानों की तरफ देखिए ये आंसू गैस एक बार फिर छोड़ी जा रही है, और किसान जो है वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें खदेड़ने के लिए एक बार आंसू गैस का इस्तेमाल यहाँ पर दोबारा शुरू हो गया है। और पुलिस कर्मियों को ये सख्त हिदायत है कि किसी भी सूरत में उन्हें दिल्ली की तरफ प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। और किसानों का झुंड जो है वो अब तितर बितर हो गया, क्योंकि लगातार 6 से 7 आंसू गैस छोड़े थे, और पुलिसकर्मी ये देखिए सारी भीड़ तितर बितर हो गई। इतना आंसू गैस यहाँ पर छोड़ा गया है कि पुलिसकर्मियों के भी आंखों में यहाँ पर आंसू दिखाई दे रहे हैं। सब लोग अपने रुमाल को एक बार फिर आंखों में लगा रहे हैं, और ये दूर तक आपको धुआं ही धुआं नजर आएगा, क्योंकि काफ़ी देर से यहाँ पर किसानों को समझाने के लिए पुलिस लगी हुई थी, लेकिन कोई भी तैयार नहीं था। और अब किसानों को समझाना शायद पुलिस को लगा कि वो नहीं मानने वाले, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर आंसू गैस लगातार छोड़ी है, और अब सभी को दूर रखा गया है। किसान जैसे ही यहाँ पर बढ़ते हैं उसी दौरान यहाँ पर तुरंत ही आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो पीछे हो सके और उन्हें खदेड़ा जा सके। और यही एक तरकीब होती है सबसे आसान, क्योंकि भीड़ को तितर बितर किया जाता है आंसू गैस के जरिए, क्योंकि आंसू गैस के जो केमिकल्स होते हैं वो आंखों में बहुत तेज़ी से लगते हैं, और उसमें किसान जो है पीछे हो जा रहे हैं। और यहाँ पर नारेबाजी जो किसान कर रहे थे वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, और पुलिस लगातार उन्हें पीछे खदेड़ने का ये तरीका ईजाद कर रही थी। और आंसू गैस छोड़ने के बाद एक बार फिर यहाँ पर ये जो भीड़ है उसको पूरी तरह से खदेड़ा जा चुका है, लेकिन बीच बीच में किसान दौड़ लगाकर जो पुलिस की बैरिकेड्स की तरफ आते हैं, और उसके बाद पुलिस जो है उन्हें वापस खदेड़ देती है। अर्पिता।
बिल्कुल, ये दो तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरीके के हालात बन गए हैं, क्योंकि किसानों ने इस बात का आह्वान किया था, क्योंकि आज दूसरा दिन है और वो दिल्ली की तरफ बढ़ के रहेंगे। और इसीलिए अलग अलग जगहों से हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर देखिए भारी तादाद में किसान अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, रुक कर रहे हैं। फिलहाल कई जगहों पर उनको रोकने के लिए आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया जा रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, और कई जगहों पर तो पुलिस से भी झड़प की खबरें आ रही हैं। ये अलग अलग तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके से किसान आगे बढ़ने के लिए अब आ रहे हैं और उन्हें रोकने का प्रबंध यहां सुरक्षा बल की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन बहुत मुश्किल है, भारी तादाद में कई जगहों पर किसान पहुंच रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगहों पर ड्रोन की नजर से भी देखा जा रहा है कि कोई दूसरा रास्ता तो ये किसान अपना नहीं ले रहे हैं, उस पर भी नजर बनी हुई है। और साथ ही साथ कई जगहों पर भारी भारी मशीन जो है उन्हें रखी गए हैं भारी, ताकि किसान जो है वहां से आगे ना बढ़ पाए। तो ये तस्वीरें जरा देखिए जो बयां कर रही है किस तरीके से किसान जो हैं वो इस बात के लिए अड़े हुए हैं कि वो दिल्ली पहुंच कर रहेंगे। दूसरा दिन है उनके प्रदर्शन का, 2 दिन के प्रदर्शन का ही देखिए उन्होंने ऐलान किया था, और वो ये चाह रहे हैं कि जो नया कृषि कानून है वो वापस हो। वहीं सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से कई केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तक ये कह चुके हैं कि बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहिए, बातचीत कीजिए, किसी प्रकार की गलतफहमी है या भ्रम है तो उसको दूर किया जाएगा। जो भी समस्याएं किसानों की हैं उनको दूर करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। लेकिन फिलहाल बातचीत के लिए किसान यहां तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। किसान भी जब उन्होंने इस आंदोलन का ऐलान किया था तब से ही ये दिख रहा था कि किसान पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़े हैं। 5 से 6 महीने का राशन उन्होंने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में रखा है, और जहां भी पुलिस उन्हें रोक रही है वहीं पर वो लंगर लगाकर बैठ जा रहे हैं, कई जगहों पर तंबू गाड़ के बैठ जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल सुबह ही उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि आज उनके प्रदर्शन का दूसरा दिन है, इसलिए अब वो आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं, आगे बढ़ेंगे। जरा 3 तस्वीरें देख लीजिए, 3 कैमरों की नजर से हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालात क्या बने हुए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ दीपक बिष्ट, तमाम सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं, ग्राउंड पर मौजूद है और पल पल की अपडेट हम तक दे रहे हैं। दीपक का जल्दी से रुक कर लेते हैं। दीपक, फिलहाल क्या हालात है? देखिए यहाँ पर अभी भी अर्पिता जो भीड़ है उसको यहाँ से छटनी कर दी गई है, क्योंकि जो लगातार किसानों का जो झुंड है वो वापस आने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को बैरिकेड्स के पास रखा गया है। ये पहला बैरिकेड है जहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स भी है और पैरामिलिट्री फोर्सेस के ये BSF और CISF के जवानों को भी तैनात किया गया है। पीछे से किसान आते हैं और दौड़ लगाकर आते हैं, तो और यहाँ से बैरिकेड्स के पीछे से लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। कुछ देर यहाँ पर अभी धीमा है, और लेकिन जो किसान हैं उनकी मूवमेंट को देखा जा रहा है कि क्या वो एक बार फिर आएंगे, क्योंकि बीच बीच में वो दौड़कर आते हैं और उसी दौरान यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए जाते हैं। क्योंकि काफ़ी देर से किसानों को समझाने की कवायद यहाँ पर पुलिस अधिकारी कर रहे थे, क्योंकि पुलिस अधिकारियों का एक झुंड किसानों के बीच में भी गया था जो बातचीत कर रहा था, लेकिन शायद बातचीत असफल रही। किसान अपनी मांग पर अड़े रहे कि वो दिल्ली की तरफ कूच जरूर करेंगे, और यही वजह है कि एक बार फिर किसान जो है दूरी से 50 मीटर की दूरी पर किसान और जो पुलिस है वो है यहाँ पर है, और कोशिश उनकी यही है कि दिल्ली की तरफ कूच करें। लेकिन पुलिस की कोशिश यही रहेगी कि उनको वहीं पर रोका जाए, और यही वजह है कि जैसे ही वो 50 मीटर से नज़दीक आते हैं तुरंत ही आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं ताकि वो दूर ही रहे। और यहाँ पर पूरे जो माहौल है वो इस वक्त तनातनी का है, क्योंकि किसान जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि वो दिल्ली की तरफ कूच करके मानेंगे। और पुलिस जो है कई सारे बैरिकेड्स, लगभग यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर 6 बैरिकेड्स ऐसे हैं जिनको पार करना होगा एक एक करके, और हर बैरिकेड्स को जो है पार करना मुश्किल नहीं होगा किसानों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से बंदोबस्त किया गया है काफ़ी ज़बरदस्त है। साथ ही पुलिस अधिकारी जो है लगातार अनाउंसमेंट करके किसानों तक ये मैसेज भी भेज रहे हैं कि वो दिल्ली की तरफ ना आए, क्योंकि सबसे अहम चीज़ दिल्ली पुलिस 3 दिन से कह रही है कि DDMA के एक्ट के तहत दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए भीड़ नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए किसी भी जलसे या प्रदर्शन को अनुमति नहीं है। और यही वजह है कि पुलिस के इस रूख को लगातार किसान बरकरार करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। सिंघू बॉर्डर जो काफ़ी अहम है, करनाल, सोनीपत, पानीपत का ये वो रूट है जहाँ से किसानों की संख्या सबसे ज़्यादा हो सकती है, और इसी वजह से यहाँ पर पुलिस जो है लगातार कोशिश कर रही है कि किसानों को समझाया जाए, लेकिन किसान समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो अपनी मांग मनवाने के लिए दिल्ली की तरफ कूच करके मानेंगे। और हालांकि अभी तक पैदल मार्च के जरिए ही लगातार किसान यहाँ पर आ रहे थे,
लेकिन जो अभी तक अंबाला या फिर पानीपत सिरसा में जो देखा गया था कि ट्रैक्टर को आगे रखकर बैरिकेड को तोड़ा जा रहा था, यहाँ पर वो चीज़ अभी दिखाई नहीं दी है, क्योंकि यहाँ पर अगर ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर कटीले तार और रेत से भरे हुए ट्रकों को रखा गया है जो किसानों के ट्रैक्टर को दिल्ली में प्रवेश करने से पहले रोकेंगे। और यहाँ पर लगातार जमावड़ा पुलिस का जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। कोशिश यहाँ पर यही है कि ये लोग वहीं पर रुकें और किसान अब कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी देर रुककर फिर वो शायद दिल्ली की तरफ आने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद बॉर्डर पर रखी जो पुलिस है वो उन्हें एक बार फिर पीछे खदेड़ेगी। तो कुल मिला के यहाँ पर जो संघर्ष देखा जा रहा है किसानों का दिल्ली कूच को लेकर, वो यहाँ पर जद्दोजहद जारी है और पुलिस जो है लगातार उन्हें रोक रही है। जी। न्यूज 18 इंडिया एनबीए का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है। उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर, लेकिन अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस है और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर या बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन पर विजिट करें। बायजूस यंग जीनियस न्यूज 18 की एक पहल। माता के दरबार में आकर प्रसाद